तो दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसका नाम है मुलान और इसे 24 जुलाई 2020 में रिलीज़ किया गया था। अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग है 10 आउट ऑफ 5.7। और आप सभी को ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर देना। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव की छोटी सी बच्ची के साथ जिसका नाम मुलान होता है। मुलान भले एक छोटी सी बच्ची थी पर उसके फाइटिंग स्किल्स किसी बड़े योद्धा से कम नहीं थे। ये बात उसके पापा को तो बहुत पसंद थी पर गांव वालों को कुछ खास पसंद नहीं था क्योंकि मुलान एक लड़की थी। उनको ऐसा लगता था कि लड़कियां कभी योद्धा बन नहीं सकते, बस लड़के ही योद्धा बन सकते हैं। ऐसे ही एक दिन मुलान के पापा का एक पैर टूटने की वजह से मुलान को वो मुर्गी पकड़ने को बोलते हैं। मुलान उस मुर्गी का पीछा करते करते घर के छत के ऊपर चली जाती है पर वो अचानक तभी गिरने लगती है। पर मुलान नीचे ना गिर के एक बहादुर योद्धा के जैसे अपनी स्किल्स का यूज करके नीचे आ जाती है। ये देख के मुलान के पापा तो बहुत खुश होते हैं पर बाकी के गांव वाले जो ये सब देख रहे थे वो लोग बातें बनाने लगते हैं। फिर रात को मुलान की माँ इन सब बातों को याद करते हुए मुलान के पापा के पास जाते हैं और सारी बातें समझाने लगती है कि मुलान एक लड़की है, उसे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए नहीं तो दुनिया वाले उसे डांस समझेंगे। क्योंकि मुलान की माँ को भी यही लगता था कि लड़कियां कभी योद्धा नहीं बन सकते, बस लड़के ही योद्धा बन सकते हैं। मुलान के पापा अपने वाइफ की सारी बातों को समझते हैं और बाहर जाके मुलान को समझाने लगते हैं कि बेटा ये रीति रिवाज बहुत दिनों से चल रहा है, लड़कियां कभी योद्धा नहीं बन सकते, लड़के ही बन सकते हैं। और जो लड़की योद्धा जैसे स्किल्स रखते हैं उनको अक्सर डायन बोला जाता है। और तुम्हें बेटा मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम ये सब छोड़ दोगी और एक लड़कियों जैसी जिंदगी जियोगी तुम्हारे अच्छे के लिए। मुलान अपने पापा को इतना रिक्वेस्ट करते हुए मान जाती है और प्रॉमिस ले लेती है। फिर ऐसे ही काफी साल निकल जाता है और मुलान बड़ी हो जाती है। और दूसरी ही तरफ हम एक बंदी को देखते हैं जिसका नाम री होता है। री एक डायन थी क्योंकि उसके पास कुछ सुपर पावर्स थी जैसे कि हिप्नोटाइज करना या फिर किसी का भी रूप धारण करना। और री एक ग्रुप में काम कर रही थी जिसका लीडर था बूढ़ी खान और वो एक बहुत बुरा इंसान था। बूढ़ी खान लोगों से गुलामी करवाता था और वो चाहता था कि वो किंग बने, इसीलिए वो सभी लोग एक प्लान बनाते हैं और एक जगह में हमला कर देते हैं जहाँ पर बूढ़ी खान के लोगों पर और किंग के लोगों पर थोड़ी बहुत फाइटिंग हो जाती है। री जो बूढ़ी खान का साथ दे रही थी वो एक सिपाही का रूप धारण करती है और किंग के पास जाती है। और री सिपाही के रूप से किंग से बोलती है कि बूढ़ी खान बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है और उसका साथ एक डायन दे रही है और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है जिस दिन बूढ़ी खान आपके पास पहुँच जाएगा। किंग जैसे ही ये बात सुनते हैं वो फरमान जारी करते हैं कि हर एक चाइना के घर से एक आदमी आएगा जंग के लिए। इसके बाद री बूढ़ी खान के पास जाती है और ये सारी बातें बताती हैं। बूढ़ी खान इसमें रिएक्ट करते हुए खुश होता है और बोलता है कि प्लान के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। इसके बाद हम मुलान को देखते हैं जो अपनी मस्त घुड़सवारी कर रही थी। वो जैसे ही घर आती है तो उसकी माँ उससे बोलते हैं कि आज वो लोग जोड़ी बनाने वाले आदमी के पास जाएंगे क्योंकि मुलान की शादी की उम्र हो चुकी थी, अभी उसका शादी करवाना था। मुलान को ये बात दिल से तो अच्छी नहीं लगती फिर भी अपनी प्रॉमिस की वजह से वो मान जाती है। इसके बाद मुलान को तैयार किया जाता है और मुलान को एक अजीब से जोड़ी बनाने वाला आदमी के पास ले जाया जाता है जहाँ पर वो आदमी मुलान का कुछ टेस्ट लेता है और मुलान इसको बहुत अच्छे से क्लियर भी कर देती है। लेकिन तभी उधर एक मकड़ी आ जाती है जिसके वजह से सब लोग डर जाते हैं और सब इधर उधर करने के टाइम में ना सारे कपलेट नीचे गिरने लगते हैं। पर मुलान सिचुएशन को हैंडल करते हुए सारे कपलेट को पकड़ लेती है अपने स्किल्स के मदद से। पर होना क्या था, मुलान के बाल सामने आ गए और सारे कपलेट्स नीचे गिर के टूट गए जिससे वो जोड़ी बनाने वाला अजीब सा आदमी गुस्सा हो जाता है और मुलान की पूरी फैमिली को पूरी सोसाइटी के सामने इंसल्ट करने लगता है। इससे मुलान और मुलान की पूरी फैमिली को काफी बुरा लगता है। पर तभी उधर किंग के लोग आ जाते हैं जो किंग का फरमान सुनाने लगते हैं सबको कि हर एक घर से एक आदमी आएगा जंग के लिए। पर मुलान के घर में बस एक ही आदमी था, वो था मुलान के पापा। मुलान के पापा आगे बढ़ते हैं पर तभी वो नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उनका एक पैर टूटा हुआ था जिसे ऐसा देख के पूरे मोहल्ले वाले हंसने लगते हैं। मुलान की माँ उनको जाने से मना करती है क्योंकि उनका ऐसा लग रहा था कि वो इस बार जंग के लिए जाएंगे तो कभी भी वापस नहीं लौटेंगे। पर मुलान के पापा जो पहले भी जंग के लिए गए थे वो साफ साफ मना
कर देते हैं। फिर मुलान अपना दिमाग लगाती है और सुबह होने से पहले ही अपने पापा के सारे हथियार लेके निकल जाती है। फिर जैसे ही सुबह होती है, ये बात जब मुलान के मम्मी पापा को पता चलती है, वो काफी ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। मुलान की माँ मुलान को रोकने के लिए जाने लगती है, पर तभी मुलान के पापा उनको रोक लेते हैं, क्योंकि अगर सबको पता चल गई बात तो मुलान को खतरा हो सकता है। इसके बाद हम मुलान को देखते हैं जो रास्ता भटकते भटकते उस जगह पहुंच चुकी होती है जहां पर सभी ट्रेनी को ट्रेन किया जाएगा। उधर जाके ही मुलान के एक लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है, पर तभी उधर कमांडर आके उन दोनों को रोक लेते हैं। रात को जब मुलान सोने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसे बहुत सारे लड़कों के साथ रहना होगा जो कि आधे कपड़ों में थे, और ये बात किसी को भी पता नहीं होता है कि मुलान एक लड़के के रूप में एक लड़की है। लेकिन राइट टाइम में उधर एक सिपाही आ जाता है जो कि सभी से बोलता है कि रात को पहरा कौन देगा बाहर। मुलान का ये बात सुन के तो दिल गाटन गाटन हो जाता है। वो जल्दी से अपना हाथ उठा लेती है और मुलान सारी रात पानी में भीग कर बाहर पहरा देती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग को देखते हैं जहाँ पर कमांडर सभी को बता रहे थे रूल्स, जिसमें से लड़कियों को कैंप पर लाना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब रूल्स के सख्त खिलाफ था। अगर कोई रूल्स के खिलाफ जाता है तो उसको सेना से निकाल दिया जाएगा और पूरे परिवार के साथ बेइज्जत किया जाएगा। मुलान जो ये सब सुन रही थी, उसे ये सारी बात काफी बुरी लगती है, फिर भी वो ट्रेनिंग लेना शुरू कर देती है, जहाँ पर उन लोगों को तीर चलाना, तलवारबाजी और कुंफू भी सिखाया जाता है। और साथ ही साथ उन लोगों को एक मिशन भी दिया जाता है जिसमें उनको पानी से भरी हुई 2 बाल्टी पहाड़ के ऊपर ले जाना था, और ये मिशन इतना ज्यादा हार्ड था कि कुछ लोग तो रोने भी लग गए थे। और ऐसे ही उन लोगों की ट्रेनिंग चलती रहती है। इसके बाद मुलान जो अपना ट्रेनिंग कर रही थी, उसी दौरान उसके सामने वाला बंदर मुलान को बार बार हरा दे रहा था। मुलान जो इससे फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इसीलिए अपने बचपन के सीखी हुए सारे टेक्निक से उसे हरा देती है। मुलान को ऐसे फाइट करते हुए देखकर उधर हर एक इंसान और कमांडर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद कमांडर जो मुलान के ऐसे फाइटिंग स्किल्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके हैं, वो अपने कैंप पर मुलान को बुलाता है और कमांडर मुलान की काफी तारीफ भी करता है, जिसे सुन के मुलान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मुलान जो अपने तारीफ से बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि इससे पहले उसकी तारीफ ऐसी किसी ने भी नहीं किया था। जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग आता है, मुलान जो पानी से भरी हुई 2 बाल्टी पहाड़ के ऊपर हिम्मत करके ले चली जाती है। ये देखकर मुलान और मुलान के दोस्त काफी खुश होते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी वो वाला मिशन कंप्लीट नहीं किया था। दूसरी तरफ हम बूढ़ी खान को देखते हैं जो अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ बात कर रहा था, पर वो री को नहीं बुलाता क्योंकि री एक लड़की थी। ये बात री को काफी बुरी लगती है, इसीलिए वो बूढ़ी खान से बात करने की कोशिश करती है। बूढ़ी खान जो री को टीज करते हुए ये बोलता है कि तुम एक लड़की हो, अपनी औकात मत भूलो। फिर उधर से वो चला जाता है। री को ये बात काफी ज्यादा बुरी लगती है, पर री इसमें कुछ भी कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका अपना पहचान बनाने के लिए उसको बूढ़ी खान के साथ काम करना जरूरी था। बूढ़ी खान जो सभी जगह तबाही मचा रहा था, ये बात जब किंग के पास जाती है तो किंग जंग का ऐलान करवा देते हैं। इसके बाद हम कैंप पर देखते हैं, जहाँ पर कमांडर सभी को बता रहे थे कि किंग ने जंग का ऐलान करवा दिया है। फिर सभी लोग एक शपथ लेते हैं कि वो लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे और कभी धोखा नहीं देंगे और अपनी बहादुरी से जंग लड़ेंगे। ये शपथ जब लिया जा रहा था, मुलान को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मुलान ने सभी से झूठ बोला था। इसलिए मुलान चली जाती है कमांडर के पास अपनी सच्चाई बताने, पर कमांडर मुलान की बात बिना सुने उसकी तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम एक बहादुर योद्धा हो। जैसे ही ये जंग खत्म होगी, मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मुलान इस बात को सुन के हाँ कर देती है, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। इसके बाद हम मुलान और मुलान के साथियों को देखते हैं, जो आधे रास्ते में देखते हैं कि उधर बहुत सारे लोगों की लाश पड़ी हुई थी, जो पहले भी जंग के लिए आए हुए थे। ये देख कर मुलान और मुलान के साथिया बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर मुलान सिचुएशन को हैंडल करते हुए अपने साथियों से बोलती है कि मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी और तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करना। इसके बाद फाइनली वो लोग उधर पहुंच जाते हैं जहां पर जंग होने वाली थी, और उधर बूढ़ी खान के लोग भी पहले से ही मौजूद थे। फिर जंग शुरू हो जाती है। जंग चल ही रही थी, तभी बूढ़ी खान के कुछ लोग पीछे से हमला करने जाते हैं, पर मुलान और मुलान के कुछ साथी वो देख लेते हैं, इसलिए मुलान और मुलान के साथी उनके पीछे जाते हैं। इसी दौरान बूढ़ी खान के लोग मुलान के कुछ साथियों
को मार देते हैं। मुलान के साथ जो बचे हुए दो साथी थे वो डर के भाग जाते हैं और मुलान अकेली पड़ जाती है। फिर भी मुलान बहादुरी से टिकी रहती है। मुलान उनका पीछा करते करते एक अजीब सी जगह में पहुंच जाती है जहाँ पर री आती है। री मुलान का नाम पूछती है पर मुलान अपना लड़कों वाला नाम बताती है। री इसे झूठ बोलकर मुलान के साथ फाइट करने लगती है। फिर री बोलती है कि तुम्हारी शक्तियाँ काम नहीं करेंगे क्योंकि तुमने सभी से झूठ बोला है, तुमने सभी को धोखा दिया है और तुम जब तक अपनी सच्चाई बाहर नहीं लाओगी तुम्हारी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। और री मुलान के ऊपर एक खंजर से हमला कर देती है जिससे मुलान बेहोश हो जाती है। मुलान जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो गलत कर रही है और वो सभी को धोखा दे रही है। एक सच्चा योद्धा कभी झूठ नहीं बोलता और कभी धोखा नहीं देता। इसके बाद मुलान निकल जाती है जंग के लिए पर वो इस बार लड़का बन के नहीं लड़की बनकर जाती है। इसके बाद मुलान उस जगह पहुंच जाती है जहां पर जंग हो रही थी। वो अपने साथियों की मदद करते हुए फाइट करने लगती है और हमें इधर से पता चलता है कि मुलान एक काफी स्ट्रॉन्ग लड़की है और उसके फाइटिंग स्किल्स तो बाकी अलग लेवल के हैं। बूढ़ी खान के लोग आग के गोले से मुलान के साथियों पर हमला करने लगते हैं। मुलान अपने साथियों को इतना मजबूर देख के एक प्लान बनाती है। मुलान पीछे वाली पहाड़ी में चली जाती है और उधर से हमला करने लगती है जिससे कि बूढ़ी खान के लोगों को लगता है कि पीछे भी उसके दुश्मन हैं, इसीलिए वो लोग पीछे भी आग के गोले से हमला करने लगते हैं। बर्फ के पहाड़ में आग का गोला गिरने पर सारे बर्फ टूट के गिरने लगते हैं। ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से बूढ़ी खान के लोग मारे जाते हैं। इसके बाद मुलान कमांडर के पास जाती है अपनी पहचान बताने। मुलान कमांडर और सभी को बता देती है कि वो एक लड़की है। जो कमांडर सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कमांडर मुलान को सेना से निकाल देते हैं। मुलान इससे बहुत ज्यादा सैड हो जाती हैं और एक पहाड़ में जाके रोने लगती हैं। मुलान के पास री आती है जो बताती है कि मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी पर दुनिया वालों ने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया, पर बूढ़ी खान ने मुझे अपने टीम में रख लिया अपने स्किल्स को बाहर दिखाने के लिए और मैं भी तुम्हें यही बताने आई हूँ कि तुम भी हमारे साथ काम कर सकती हो। पर मुलान इसके लिए साफ साफ मना कर देती है क्योंकि मुलान अपने आप को काबिल दिखाने के लिए किसी भी बुरे रास्ते का सहारा नहीं लेना चाहती। री मुलान को बोलती है कि ये सब जंग होना बूढ़ी खान का एक प्लान था। बूढ़ी खान ने अपने कुछ लोगों को इधर जंग के लिए भेज दिया और खुद चला गया किंग को मारने के लिए। मुलान जब ये बात सुनती है वो बिना अपने जान की परवाह किए निकल जाती है कमांडर के पास सच्चाई बताने के लिए। मुलान जब कमांडर के पास पहुंचती है तो पूरी बात को एक्सप्लेन करने लगती है कि कैसे बूढ़ी खान ने उन लोगों को जाल में फंसाया, यानी अपने कुछ लोगों को जंग के लिए भेजकर खुद चला गया किंग को मारने के लिए। पर कमांडर मुलान के एक भी बातों पर विश्वास नहीं करते। मुलान के सभी साथी बोलते कि आज मुलान ने बहादुरी नहीं दिखाई होती तो हम में से इधर कोई भी जिंदा नहीं होता और हमें मुलान के ऊपर भरोसा है। ये सुन के कमांडर मुलान के ऊपर आखिरी बार भरोसा कर लेते हैं और सिटी की ओर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सिटी में देखते हैं जहाँ पर किंग के पास खबर आ चुकी होती है कि बूढ़ी खान आपसे खुद लड़ना चाहता है। इसीलिए किंग भी निकल जाते हैं लड़ाई करने के लिए। किंग को एक लोकेशन दिया जाता है जहाँ पर बूढ़ी खान और किंग एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करने वाले होते हैं। किंग जब उधर पहुँचते हैं तो किंग को जाल में बहुत बुरी तरफ से फंसा लिया जाता है और हम देखते हैं कि मुलान और मुलान के साथी सब पहुँच चुके होते हैं सिटी में। उधर बूढ़ी खान और मुलान के साथियों में काफी तगड़ी फाइट होती है। मुलान डायरेक्ट जाती है किंग के पास पर उधर जाके वो देखते हैं कि उधर तो किंग है ही नहीं, उधर तो री पहले से होती है। री उसे बताती है कि किंग इधर नहीं है। मुलान उसे रिक्वेस्ट करती है कि किंग कहाँ पर है। री कुछ भी जवाब ना दे के एक चिड़िया बनकर मुलान को रास्ता दिखाने लगती है और मुलान री को फॉलो कर रही होती है। री बूढ़ी खान के पास जाती है और बोलती है कि एक मुलान नाम की लड़की आ रही है जो तुम्हें मार देगी। बूढ़ी खान को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है और मुलान के और तीर को टारगेट करते हुए तीर चला देता है। पर री जल्दी से एक चिड़िया बन के मुलान
मुलान के सामने चली जाती है, जिससे कि वो तीर री को लग जाती है और री उधर ही अपनी जान गंवा बैठती है। री ये बात कहीं ना कहीं जानती थी कि मुलान एक लौती लड़की है जो सच्चाई के लिए जंग लड़ रही थी, इसीलिए वो मुलान को बचाने के लिए अपनी जान को दांव में लगा देती है। इसके बाद मुलान और बूढ़ी खान के बीच एक जबरदस्त फाइट होने लगती है और इसी फाइट के दौरान मुलान की तलवार नीचे आग में गिर जाती है। मुलान उस तलवार को जलते हुए देखती रहती है। तभी किंग बोलते हैं कि तुम एक सच्चे योद्धा हो, जल्दी से लड़ो और उसे खत्म कर दो, तुम्हें देश के लिए एक करना पड़ेगा। मुलान ये बात सुनते ही उसके अंदर एक अलग पावर आ जाती है और वो बूढ़ी खान को नीचे गिरा देती है। मुलान जल्दी से किंग के हाथ पैर खोलने की कोशिश करती है। तभी बूढ़ी खान किंग के ऊपर एक तीर चला देता है। किंग उस तीर को पकड़ लेते हैं और बूढ़ी खान के ऊपर फेंक देते हैं, जिसे बूढ़ी खान नहीं पकड़ पाता और उसकी मौत हो जाती है। विलेन मर चुका होता है, इसीलिए सिटी में सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं और किंग ने एक समारोह रखा था जिसमें मुलान को भी बुलाया जाता है। किंग मुलान को एक ऑफर देते हैं जिसमें मुलान को इंपीरियल सिटी की सेना को लीड करने का मौका मिलेगा। मुलान ये बोल के मना कर देते कि गांव में उसके मम्मी पापा और छोटी बहन उसके लिए इंतजार कर रही है, उसे जाना पड़ेगा। किंग उसे जाने की परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन उसको एक और बात सोचने के लिए भी बोलते हैं इस बारे में। इसके बाद मुलान गाँव के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वो अपने मम्मी पापा से मिलती है, जहाँ पर उसके पापा उसको गले लगा लेते हैं और उसको शाबाशी देते हैं। तभी उधर किंग के लोग आते हैं और साथ ही साथ कमांडर भी आए हुए थे। मुलान के पापा सामने जाके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे बेटी से पहुंचने से पहले आपको मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा, क्योंकि मुलान के पापा को ऐसा लग रहा था कि मुलान को वो लोग गिरफ्तार करने आए हैं। कमांडर बोलते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम तो मुलान को इधर किंग का भेजा हुआ तोहफा मुलान को देने आए हैं। फिर कमांडर मुलान को एक तलवार देते हैं जो शाही घराने से बनाया हुआ था। ये देख के मुलान की पूरी फैमिली काफी खुश होते हैं। फिर हमें उसी जोड़ी बनाने वाला अजीब सा आदमी को दिखाया जाता है जो ये सब देख के बेहोश हो जाता है और ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप सभी को ये वाली मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।